हेलो एवरीवन। तो देखो आजकल हमारे यहाँ पर बारिश से कितने बुरे हाल हुए पड़े हैं। हिमाचल और पंजाब के तो मतलब जो सिचुएशन है वो बहुत ही ख़राब हुई है। रोड सारे ख़राब हो गए हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। बहुत कोशिश करते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन कुछ बेसिक नीड्स होती है, बहुत छोटी छोटी ज़रूरतें होती है जिनके बगैर हम लोग नहीं रह सकते, या फिर बहुत ही ज़रूरत पड़ जाती है कई बार, तो हमें घर से बाहर भी निकलना ही पड़ता है। लेकिन आजकल घर से बाहर निकलना मतलब खतरे वाला हिसाब है, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही ना डर लगने लग जाता है कि कहीं पे कहीं रोड्स ना गिर जाए। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये अब डेली का ही हो गया है कि कभी कोई रोड बंद हो रहा है, कभी कोई रोड बंद हो रहा है, हर जगह कीचड़ कीचड़। मतलब आना जाना भी इतना मुश्किल हुआ है कि इतने गंदे रोड, पूरा कीचड़ कीचड़, स्लीपरी हुआ पड़ा है, इधर उधर नहीं आ जा सकते। क्योंकि बारिश ही इतनी ज़्यादा हो गई है कि अभी भी मतलब 1 वीक होने को आया है, बारिश बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। अभी चलो इतना ज़्यादा फ्लो में तो अब नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी बारिश तो हो रही है, चाहे कम ही हो रही है, लेकिन कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। आज भी सोचा था कि थोड़ा मौसम खुल जाएगा, लेकिन नहीं। थोड़ी थोड़ी बारिश तो सुबह से ही हो रही है, बीच में थोड़ी देर के लिए बंद होती है, फिर स्टार्ट हो जाती है हल्की हल्की। जो हल्की हल्की बारिश होती है ना, ये और भी मतलब ख़राब होती है। लियो को जब भी खोलते हैं तो ये मतलब इसका एक टाइम पीरियड बनाया हमने कि हमने शाम को इसको इतनी देर के लिए ही खोलना है, जितने टाइम में ये मतलब थोड़ा घूम लेता है, और उतने टाइम पीरियड में ये पूरे घर के कोने कोने को छान मारता है। इसको ऐसा लगता है कोई चीज़ नई तो नहीं आई है यहाँ पे, कुछ मेरी एब्सेंस में कुछ नया तो नहीं, मतलब बदल तो नहीं गया कुछ यहाँ पे। आप देख सकते हो उसकी एक्टिविटीज़ को, पकड़ में ही नहीं आता है जितनी देर अंदर रहता है ना, आप देख सकते हो। और हर कोने को देखेगा, जो इसकी चीज़ें पड़ी होती है वैसी की वैसी होनी चाहिए। कुछ न्यू मिला तो फिर उसमें थोड़ा सा रिएक्ट करना शुरू कर देता है। शाम होते ही युवान बहुत दिनों से बोला मुझे मोदक खाने हैं, मोदक खाने। मोदक मैंने कभी बनाए नहीं, लेकिन ये बच्चे ना आजकल वीडियोस देख लेते हैं और फिर बस दिमाग खा लिया इसने मेरा कल से, मम्मा मोदक बनाओ मोदक बनाओ। फिर हम लोग चले गए फार्म साइड, वहाँ पे चक्की है, वहाँ पे एक अंकल आटा पीसते हैं, और हम चावल लेके चले गए। जैसे ही वहाँ पे पहुँचे एकदम से बारिश शुरू हो गई, तो हमने अंकल को बोला कि आप पीस के रखना, हम लोग फिर ले जाएंगे। तो उस दिन तो अंकल से मशीन नहीं चली, पता नहीं क्यों नहीं चली होगी शायद, बट इन्होंने थोड़ी देर बाद तक पीस लिया था क्योंकि हमें फ़ोन आ गया था इनका। तो हम लोग उस टाइम तो आटा साथ में नहीं लेके पाए, और हम लोग ऐसे ही आ गए, और युवा ने रोना धोना शुरू कर दिया। फिर नेक्स्ट डे पापा बच्चों के साथ गए, फिर ये लेके आए वहाँ से, अंकल ने पीस रखा था। तो मोदक बनाने के लिए मैंने ले लिया है सूखी गिरी, नारियल की गिरी, उसे मैंने बहुत अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। पतली साइड मोटी साइड, मेरे पास ना जो पतला वाला साइड था इसमें ना वो मेरा अच्छे से नहीं चल रहा था, तो मैंने इस साइड से ही इसको कद्दूकस कर लिया। मेरे पास पूरा नारियल का ये जो गोला है वो पड़ा था, तो मैंने पूरा ही कद्दूकस कर लिया। क्योंकि हम लोग मतलब 8-10 लोग तो थे, कि जो हम लोगों ने एक एक पीस तो आना ही चाहिए सबके लिए। और मैं बना भी फर्स्ट टाइम रही थी, तो मेरा ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस ऐसा हो रहा था कि पता नहीं यार कैसे ही बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में देसी घी ले लिया, उसमें कुछ इलायची डाल दी, और फिर मैंने जो इसमें ये गिरी का बूरा है वो मैंने इसमें डाल दिया। बहुत अच्छे से इसको थोड़ी सी देर 1 या 2 मिनट के लिए चला लिया। जब इससे अच्छी सी मिट्टी मिट्टी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, फिर इसमें ऐड कर लेंगे गुड़ या शक्कर, जो भी आपके पास पड़ा है। इसे भी हम 2 मिनट के लिए चलाएंगे। नीचे नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल मीडियम हीट पे, हमें लो हीट पे, बिल्कुल ही कम आंच पे हमने इसे चलाना है। और एक स्टफिंग जैसा जो हमें स्टफ़ इसका बनाना है वो बनाना, क्योंकि ये एक जो हमारे मोदक बनने थे ना, मैंने उसके लिए स्टफिंग तैयार करनी है। इसमें आप और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ यही अवेलेबल था। और बारिश बाहर बहुत हो रही है और मेरा मन नहीं कर रहा अब घर से बाहर निकलने को, इसलिए मैंने ना यही बना लिया। मैंने सोचा चलो बच्चे का मन रह जाएगा, इसका बहुत मन था कि मम्मा मुझे मोदक। इसने खाए कभी नहीं है, लेकिन इसने वीडियो देखी है ना, तो बस जब तक मैं इसे नहीं बनाऊंगी ना ये नहीं मानेगा। बस फिर हम लग गए, मेरे साथ मेरी बेटी हेल्प कर रही थी। मैंने बोला चल तू मेरी हेल्प कर। फिर एक पैन में ना मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, और फिर डाल दिया साथ में दूध, और इसे बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया। जब इसमें एक बॉईल आ गया, फिर मैंने चावल का आटा है उसे एक पैन में निकाल लिया, उसमें हल्का सा नमक डाल दिया, और जो मेरे पास ये बॉइल्ड दूध जो मैंने मिक्स पानी डाल के मैंने बॉईल किया है वो हम इसमें डाल देंगे। और जो इसमें हम कुछ 1-2 चम्मच देसी घी के भी ऐड करेंगे। और जो हमने ये दूध बॉईल किया है उसमें भी मैंने 1 चम्मच देसी घी का डाला है। और बहुत अच्छे से इस आटे में हमें इस देसी मतलब जो ये घी डाला है मैंने, इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और अब जो ये दूध है ना, इस आटे में मैंने मिक्स कर दिया।
थोड़ी देर के लिए ऐसे ही इसको मिक्स करके हम छोड़ देंगे ताकि जो चावल का आटा है वो पूरा जो ये दूध है इसमें पूरा सा मिक्स हो जाए और ये थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट हो जाए ये आटा। और इसको ठंडा होने में 10 से 15 मिनट लगे और तब तक मैंने जो मेरा स्टफ़ है वो भी रेडी हो गया था, ये शक्कर और ये गरी वाला। इसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। तब तक मेरे पास जो ये आटा है उसे मैंने सेट भी करना था, क्योंकि जो हमने स्टफिंग के लिए मोदक बनाने हैं ना वो इसी आटे से बनेंगे। तो मैंने हल्का हल्का हाथ को गीला करके इसे बहुत अच्छे से आटे की तरह गूंथ लिया। जिस तरह से हम एक डो तैयार करते हैं ना, हार्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट सा डो होना चाहिए इसका। और इसमें हल्के हल्के हाथों से मैंने इसका एक बढ़िया सा डो लगा दिया और बाद में इसमें देसी घी डाल के इसमें एक बहुत अच्छा सा मैंने जो मोदक का जो स्टफ़ के लिए हमने मतलब जो जिसके हमने मोदक बनाने हैं उसके लिए आटा रेडी कर लिया। ये सिर्फ एक चावल का ही आटा है, बाकी और इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है हमने। और फिर हम लोगों ने स्टफिंग इसकी रेडी कर दी। मेरे पास ना इसके सांचे पड़े थे, ये सांचे हम लोगों ने कुछ मंगवाया था ऑनलाइन, तो उसके साथ आए थे। ये 3-4 चीज़ें आई थी, तब से मैंने इसको संभाल के रखा था। मैंने बनाया तो आज दिन तक कभी कुछ नहीं इनमें, लेकिन आज ये मेरे काम आ गए। तो ये जो सांचे हैं इसमें मैंने सबसे पहले जो ये आटा है वो भर लिया और आटे को भरने के बाद इसमें जो ये स्टफिंग बनाई है हमने वो भी इसमें अंदर फिल कर दिया और बाहर से फिर से इसको आटे से ही हमने सील कर दिया। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, मतलब इतना टफ टास्क नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब हम बनाएंगे तो थोड़ा सा तो होता है नर्वसनेस की, पता नहीं यार कैसे ही बनेंगे, हम लोग इतनी मेहनत कर भी रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं डरी हुई थी और मैं बना रही थी तो मुझे लग रहा था कि अच्छे नहीं बनेंगे, लेकिन नहीं, ये बहुत अच्छे बने। और जो ये हमने इसकी स्टफिंग रेडी की है ना, इसमें इतना अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही टेस्टी लगा मतलब मुझे। और सबने बड़े खुशी से इसको खाया। नेक्स्ट टाइम भी बनाऊंगी मैं, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब नेक्स्ट टाइम भी बनाना है। फेस्टिवल के लिए सबसे अच्छी मिठाई है ये, और बहुत ही अच्छे है ना, कोई फ्राई होते, इसे हमने स्टीम ही करना होता है। और इनको स्टीम करने के लिए मैंने कढ़ाई में कुछ पानी भर के रख लिया था और उसमें मैं छन्नी में कॉटन का क्लॉथ रख के उनको सबको मोदक है जो उसमें डाल के इसको स्टीम करूँगी। आप देख सकते हो 1 बाय 1 करके हमने ये पूरे मोदक बना लिए। और बनने में मेरे 10-12 पीस तो बन ही गए थे ये, लेकिन बनने के बाद पता भी नहीं चला कब ख़त्म हो गए, क्योंकि खाने में बहुत टेस्टी बने थे। और जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे ना तो हमने इनके ऊपर घी लगाना है, इस तरह जिस तरह से मैं इनके ऊपर डाल रही हूँ। और ये गर्म होंगे तो आप जैसा भी घी डाल सकते हो, ये पिघल जाएगा, खुद ही पिघल जाएगा। और जो घी से इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो पहला मोदक उड़ीसा ने भगवान जी को चढ़ाया कि सबसे पहले मैं भगवान जी का प्रसाद लगाऊंगी, उसके बाद हम लोग खाएंगे, क्योंकि गणेश भगवान जी का ये फेवरेट मिठाई है। और उसके बाद हम लोगों ने खाया। बाय बाय।